6 टुकड़ों में लाश काटने वाला यह है गुलामुद्दीन, जिसने 50 साल की ब्यूटिशियन अनीता चौधरी को बेरहमी से मौत के काले अंधेरे में धकेल दिया और उसकी लाश को 6 टुकड़ों में काटकर घर के बाहर गड्ढा खुदवाकर उसमें दफना दिया था। इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने के बाद गुलामुद्दीन फरार था, लेकिन काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने इसे मुंबई से गिरफ्तार किया था। गुलामुद्दीन की गिरफ्तारी के बाद से पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि आखिर इसने क्यों, कब, कैसे अनीता को मौत के घाट उतारा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब गुलामुद्दीन ने पुलिस के सामने कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए हैं। पत्रिका की खबर के मुताबिक जोधपुर पुलिस के अनुसार गुलामुद्दीन पिछले काफी वक्त से अनीता को दूसरे नंबर से अंकल बनकर बात कर रहा था। वो उसके जेवर लूटना चाहता था। उसने अनीता को मिलने के लिए गंगाना बुलाया था। इसके लिए वो बैग में मारवाड़ पोशाक भी साथ लेकर गई थी। साजिश के तहत आरोपी ने अपनी बीवी और बेटियों को बीवी की बहन के घर भेज दिया था। फिर दोपहर में अनीता गंगाना पहुंची तो गुलामुद्दीन चेहरे को ढककर अनीता को ऑटो से घर तक लाया। अनीता ने अंकल से मिलने के लिए सलवार सूट बदलकर पोशाक पहनी। फिर अनीता को अंकल की बजाय जब गुलामुद्दीन का घर होने का पता लगा, तब तक आरोपी ने नींद की गोलियां मिलाकर उसे शरबत पिला दिया था, जिससे वो बेहोश हो गई। इसका फायदा उठाकर गुलामुद्दीन ने अनीता के गले से सोने की चेन और 3 अंगूठियां लूट लीं। काफी घंटे बाद जब अनीता को होश नहीं आया, तब रात के काले अंधेरे में गुलामुद्दीन ने ललाट पर हथौड़ा मारकर अनीता का कत्ल कर दिया। इसके बाद बेखौफ गुलामुद्दीन ड्राई क्लीन की दुकान पर गया और अपने ग्राहकों के कपड़े इस्त्री किए। सुबह होने पर पत्नी और बेटियों के आने में 4-5 जब घंटे बाकी बचे, तब उसे लाश को छिपाने की चिंता सताने लगी। वो बाजार गया और चाकू खरीद कर लाया। फिर बाथरूम में ले जाकर लाश के 6 टुकड़े कर दिए। फिर अपनी बीवी से बात होने और घर लौटने पर कत्ल की पूरी जानकारी दी। वैसे आपको बता दें कि अनीता के कत्ल के 15वें दिन पुलिस ने लाश का एम्स मॉर्चरी में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया था, लेकिन अब जोधपुर में अनीता हत्याकांड को 17 दिन हो गए हैं। शव का पोस्टमार्टम भी हो चुका है, लेकिन अब तक पुलिस लगातार अंतिम संस्कार करवाने की कोशिश कर रही है। वहीं अनीता चौधरी के बेटे ने चेतावनी दी है कि अगर रिश्तेदारों की बिना सहमति के अनीता का अंतिम संस्कार किया गया तो वो आत्मदाह कर लेगा। शव के टुकड़े एम्स की मॉर्चरी में रखे हुए हैं। रिश्तेदार सीबीआई जांच, दोबारा पोस्टमार्टम करवाने समेत कई और मांगों को लेकर अड़े हैं। समाज ने आज कुड़ी के वीर तेजा मंदिर में धरना प्रदर्शन भी किया। कुड़ी हाउसिंग बोर्ड का बाजार बंद कराने का आह्वान भी किया गया था। वहीं हत्याकांड के मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन को आज कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। अब तक पुलिस गुलामुद्दीन से लूट की कहानी के अलावा कुछ भी उगलवा नहीं पाई है। पूछताछ के दौरान उसने बार बार अपने बयानों को भी बदला है। पुलिस को उसके बयानों पर भी शक है। वैसे इस मामले पर अनीता चौधरी के रिश्तेदारों का कहना है कि हत्या के 17 दिन बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाया, लेकिन सैंपल फॉरेंसिक लैब नहीं भेजे। वहीं हत्याकांड के बाद सामने आई अनीता की सहेली सुमन और उसके पति मनमोहन की बातचीत के ऑडियो को भी पुलिस ने झूठा बताया है। मरहूम के पति मनमोहन का इस मामले पर कहना है कि अब हमें पुलिस जांच पर भरोसा नहीं है। घटना वाले दिन सुनीता की बात मुझसे हुई थी। सुनीता ने ही बताया कि अनीता का फोन नहीं लग रहा। मनमोहन ने पुलिस पर लापरवाही बरतने के आरोप लगाए हैं। इस मामले पर अनीता के पति का ये भी कहना है कि हमारी तरफ से तैयब अंसारी का नाम दिया गया था, इस कारण सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं इस मामले पर वकील एम.ए. राव ने कहा है कि गुलामुद्दीन का 24 घंटे में मेडिकल करवाने का आदेश दिया गया है। वहीं 3rd डिग्री का उपयोग नहीं करने के लिए भी कहा गया है। पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए भी नोटिस हमें आज ही मिला है। उसके जवाब के लिए 18 नवंबर तारीख दी गई है। वैसे आपको बता दें कि आरोपी गुलामुद्दीन की पत्नी आबिदा की रिमांड अवधि भी पूरी होने के बाद गुरुवार को उसे फिर से कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। गौरतलब है कि 26 अक्टूबर की सुबह अनीता रोजाना की तरह अपने घर से ब्यूटी पार्लर पहुंची थी और फिर कुछ देर के बाद वहां से निकल जाती है। काफी देर बाद जब वो ब्यूटी पार्लर वापस नहीं लौटी तो ब्यूटी पार्लर की एक महिला स्टाफ उसे फोन करती है। फोन बंद था। बाद में वो अनीता के पति को फोन करती है। अनीता के पति को जैसे ही ये बात पता चली, वो अनीता को ढूंढने में लग गए। अनीता का मोबाइल लगातार मगर बंद था। अनीता की तलाश में 26 अक्टूबर का पूरा दिन और पूरी रात बीत गई, पर अनीता का कुछ पता नहीं चला। इसके बाद आखिरकार 27 अक्टूबर को अनीता के पति ने पुलिस में अनीता की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। अब पुलिस अनीता की तलाश में जुट गई थी। 4 दिन बीत जाने के बाद जब अनीता का कोई सुराग नहीं मिला, तब तफ्तीश के दौरान पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी कैमरा जरूर लगा, जिसकी लीड को फॉलो करते हुए पुलिस पहले उस ऑटो ड्राइवर तक पहुंची जिसने अनीता को गंगाना छोड़ा था। इसके बाद गुलामुद्दीन की पत्नी आबिदा के जरिए कत्ल की कड़ियों को जोड़ते हुए पुलिस गुलामुद्दीन तक जा पहुंची। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।